हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग डुओ। आज हम कवर करने वाले हैं इस चैनल पर ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं मेनली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड सेकंड वन इज़ बुलिमिया नर्वोसा। जैसा कि सबको पता है एनोरेक्सिया क्या मीन्स क्या होता है। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट। तो कुछ उसी से रिलेटेड है हमारे ये ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो आज हम इसको डील करेंगे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या कंडीशन होती है एंड बुलिमिया नर्वोसा में क्या कंडीशन होती है। फर्स्ट हम कवर करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा को। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? ये एक टाइप का ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? ईटिंग डिसऑर्डर विथ सेल्फ स्टारवेशन एंड इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, वेट फोबिया एंड अ ड्राइव फॉर थिननेस। मतलब ये एक टाइप का ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें सेल्फ स्टारवेशन मतलब खुद से इंसान खुद को स्टार्व करता है, भूखा रखता है, खाना नहीं खाता। उसे इंटेंस फियर होता है कि उसका वेट बढ़ जाएगा, उसे वेट से फोबिया होने लगता है और उसे एक ऐसी फीलिंग आती है कि उसे और पतला दिखना है। वो भले ही पतला है बट उसे लग रहा है कि नहीं वो मोटा हो रहा है, उसे और पतला होना चाहिए। तो इसके कारण क्या होता है, उसको वेट का फोबिया हो जाता है और फियर हो जाता है कि उसका वजन ना बढ़ जाए कहीं थोड़ा सा भी। तो इसके कारण क्या करता है, वो अपने खाने पीने पे बहुत कंट्रोल करने लगता है और प्रॉपरली फूड नहीं लेता। तो ये क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। फिर हम देखते हैं कि बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है। बुलिमिया नर्वोसा क्या है, ये भी एक टाइप का ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें रिकरेंट रिकरेंट मतलब बार बार बिंज ईटिंग के एपिसोड्स होते हैं फॉलोड बाय कंपनसेटरी बिहेवियर जैसे कि वॉमिटिंग एंड लेग्जिटिव्स। बुलीमिया नर्वोसा में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें रिकरेंट मतलब बार बार बिंज ईटिंग के एपिसोड आ रहे हैं। बिंज ईटिंग का क्या मतलब होता है, एक स्पेसिफिक टाइम में बहुत सारा लार्ज अमाउंट में चीज़ों को कंज्यूम कर लेना। तो ये क्या कहलाता है, बिंज ईटिंग। इसमें इसके बाद क्या होता है, बिंज ईटिंग के बाद जो भी पर्सन है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने बहुत सारा एक साथ खा लिया, अब उसको गिल्ट हो रहा है। तो वो इसको ओवरकम करने के लिए क्या करेगा, कंपनसेटरी बिहेवियर दिखाएगा जैसे कि वॉमिटिंग करेगा, लेग्जेटिव्स का यूज़ करेगा ताकि जो भी उसने। तो हमने क्या पढ़ा कि इसमें वो कंपनसेटरी बिहेवियर्स दिखाएगा जैसे कि वॉमिटिंग करेगा, लेग्जेटिव्स का यूज़ करेगा, जो भी उसने एक साथ खा लिया है बहुत लार्ज अमाउंट में, तो वो उसको बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसको हम बोलेंगे कंपनसेटरी बिहेवियर्स। फिर हम देखेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग देखने को मिलती है। मतलब बहुत सोच समझ के वो खाएगा, बहुत कम अमाउंट में खाएगा। तो इसमें जो उसका ईटिंग पैटर्न होगा बहुत रिस्ट्रिक्टिव होगा। और बुलिमिया नर्वोसा में क्या होगा, बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग का मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में एक स्पेसिफिक टाइम में उसको कंज्यूम कर लेना। तो ये होता है बिंज ईटिंग। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होगा, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा सीवियर देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बुलिमिया नर्वोसा। दोनों में बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा बट जो सीवियरिटी है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा के केस में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बुलिमिया नर्वोसा। बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस मतलब जो एक्चुअल उसका वेट है, उसकी बॉडी का, उसकी जो पर्सनैलिटी वगैरह है, तो उसको वो प्रॉपरली मतलब समझ नहीं पाएगा। उसको उसका वेट, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे कि वेट कम भी है बट उसको ये लग रहा है कि नहीं मैं मोटा हूँ, तो उसका जो है बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में हमें क्या देखने को मिलेगा, एमेनोरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉडी में जो है वो फूड बिल्कुल खा नहीं रहा है, वीकनेस है, बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो उसने जो अपना ईटिंग पैटर्न है बहुत रिस्ट्रिक्टिव रखा है। तो इसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे एमेनोरिया हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, बुलिमिया नर्वोसा में यूजुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो नॉर्मल देखने को मिलेगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा में हाई कंट्रोल होगा खाने के ऊपर, जैसा कि हमने पढ़ा रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होगा, यहाँ पे कंट्रोल लॉस कर देगा। जैसे हमने पढ़ा कि जब उसको बिंज एपिसोड्स आएंगे, मतलब उसको बहुत मन करेगा कि नहीं मुझे खाना है करके, तो वो एक साथ बहुत सारा अमाउंट में कंज्यूम कर लेगा, तो उसको बोलेंगे बिंज ईटिंग। तो उसका कंट्रोल उस टाइम पे क्या हुआ, लॉस हो गया, इसलिए उसने बिंज ईटिंग कर ली। अब हम देखेंगे साइंस। तो हमें एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम थिननेस मतलब बहुत पतला देखने को मिलेगा। उसकी स्किन जो होगी वो ड्राई होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट रेट जो होगी कम होगी, हाइपोटेंशन होगा, उसका जो बीपी है, बॉडी में जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो काफ़ी कम देखने को मिले।
क्योंकि जो हमारा पर्सन है वो कुछ भी खा नहीं रहा है, सोचना मतलब बहुत सोच समझ रहा है खाने में, ईटिंग पैटर्न उसने बिल्कुल अपना कम करके रखा है, कैलोरी इनटेक बहुत कम कर दिया है, तो उसके कारण ये सारी सारी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी। बुलिमिया नर्वोसा में हमें क्या देखने को मिलेगा? डेंटल कैरीज, दांतों में कैरीज कहना चाहिए, मतलब ऐसी कैविटीज लग जा, डेंटल कैरीज मतलब कैविटीज लग जाना या फिर सड़ जाना या फिर कलर चेंज हो जाना, तो इसको क्या बोलते हैं? डेंटल कैरीज। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो स्वॉलन देखने को मिलेगी ड्यू टू इन्फेक्शन। जब पेशेंट जो है बार बार कंपनसेटरी बिहेवियर करेगा, वॉमिटिंग करेगा, तो उसके कारण क्या होगा? हमें इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमनली हाइपोकैलेमिया। यहाँ पे हमें हाइपोकैलेमिया क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो पर्सन है वो कंटिन्यूअसली वॉमिटिंग करेगा या फिर लैक्सेटिव्स का यूज़ करेगा, तो वॉमिटिंग वगैरह की वजह से क्या होगा? उसका पोटेशियम का बॉडी से लॉस हो जाएगा, तो क्या होगा? पर्सन में हमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। और ये जो है रसल साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुलिमिया नर्वोसा में, इससे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रसल साइन मीन्स नकल स्कार्स। रसल साइन की मैं इमेज ऐड कर दूंगी लास्ट में। इसमें क्या होता है? जो नकल्स होते हैं हमारे हाथ के, उसमें स्कार्स पड़ने लगते हैं, मतलब ऐसे घाव टाइप बन जाते हैं, क्योंकि जो पर्सन है बार बार अपने मुंह में हाथ डाल के ऐसे सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करने की कोशिश करता है, तो जो दांत होते हैं उससे उसके नकल्स में इंजरी हो जाती है, उसके कारण स्कार्स बन जाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? रसल साइन। ओके, तो यहाँ पे रसल साइन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे वीडियो का। फिर आगे हम देखते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है? बॉडी वेट जो है वेरी लो, मतलब बिलो नॉर्मल देखने को मिलता है, जो स्टैंडर्ड बॉडी वेट है उससे 15% बिलो कहना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है? बॉडी वेट बहुत ही कम देखने को मिलता है। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है? यूजुअली नॉर्मल वेट हो सकता है या फिर स्लाइटली ओवर वेट हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे बिंज ईटिंग के एपिसोड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ओवर वेट भी हो सकता है। ओके, फिर इसमें क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा में एक बात याद रखने की है कि यहाँ पे हमें पेशेंट की वॉमिटिंग वगैरह को कंट्रोल करना है बाय मेकिंग बाथरूम इनएक्सेसिबल। मतलब जब भी पेशेंट को हमने खाना दिया है या उसने खाया है, तो उसमें क्या करेंगे कि खाना खाने के 2 घंटे बाद तक कम से कम हमें उसे बाथरूम जाने से रोकेंगे, या फिर जब भी वो जाएगा तो उसके साथ में जाएंगे, ताकि देखेंगे कि वो खुद से वॉमिटिंग वगैरह करके उसको एक्सपेल आउट तो नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ हमें उसकी लिमिट करनी पड़ेगी, ताकि हम जो उसका वॉमिटिंग वाला बिहेवियर है उसको कंट्रोल कर सके। तो हमने कम से कम 2 घंटे बाद तक उस पर नज़र रखनी है, थोड़ा उसको ऑब्जर्व करना है। ये चीज़ हम दोनों में कर सकते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा में भी, बुलिमिया नर्वोसा में भी, क्योंकि ये जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है ये हमें ईटिंग डिसऑर्डर में कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हमने ये ईटिंग डिसऑर्डर का टॉपिक डिस्कस किया, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। Stay tuned for next video. Thanks for watching.